कि हमको आपको जो है हम बताना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे कि बीते 10 तारीख को जो है मेजा के अंतर्गत खड़का डाबर के निवासी तिमलेश प्रेमी जो है उनके द्वारा फेसबुक सोशल मीडिया साइट पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व एक जाति विशेष व समुदाय विशेष के खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां लिखकर वो अभद्र टिप्पणी करते हुए पोस्ट करने का काम किया है और जिसके द्वारा जो है इस देश में जो है सामाजिक सौहार्द व आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है और इस देश में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जितने भी अनुयायी हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है और ये सिर्फ और सिर्फ समाज का अपमान नहीं है, बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और इसको हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पूरी टीम के साथ मेजा थाने पर आकर उन लोगों के खिलाफ जो है प्रार्थना पत्र देने का काम किए हैं और शासन प्रशासन से, मेजा थाने के प्रशासन से ये मांग किए हैं कि जल्द जल्द उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत उनको जेल भेजने का काम किया जाए। और अगर ऐसा प्रशासन नहीं करते हैं तो जो है प्रयागराज में भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता प्रयागराज के कोने कोने में जो है वो आंदोलन करने का काम करेगा। और जिस अम्बेडकर जी के जो है उनके भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सरकार से निवेदन करता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से निवेदन करता हूं जो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो कार्रवाई उसमें शासन प्रशासन के सह में काम होता है, क्योंकि देखिए शासन प्रशासन के सह में मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम जो है प्रतीक देवर्मन है, करछना का निवासी, पूर्व जिला सह संयोजक भीम आर्मी प्रयागराज। जी, आज आप में किसी मामले को लेकर आए हैं, क्या प्रकरण है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा और उनके जो है प्रतिमाओं के साथ छेड़खानी की जा रहा है इस देश में। आपने देखा प्रयागराज में बीते सालों में, 1-2 सालों में, तो इसी तरीके का जो है एक प्रकरण जो हम लोगों के सामने आया है दिनांक 10 तारीख को, बीते दिनांक 10 तारीख को गिरावा मनिया। उसी दिन जो है फेसबुक जो है सोशल मीडिया साइट पर तिमलेश प्रेमी नाम के एक आईडी से और उसके सहयोगी मिथिलेश पटेल के जो है आईडी से फेसबुक सोशल मीडिया साइट पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर व एक जाति विशेष व समुदाय विशेष को जो है भद्दी भद्दी गालियाँ और जो है अभद्र टिप्पणी कर पोस्ट करने का काम किया गया है, जिससे जो है इस देश के जो है बाबा साहब जितने भी अनुयायी हैं वह इस देश के जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं उनमें आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है और जो है इस देश में आपसी जो है भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया गया है। और जिसके जो है हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए आज दिनांक 12 तारीख को जो है हम लोगों ने पूरी भीम आर्मी प्रयागराज की टीम के साथ अपने जो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ आज मेजा थाने पे आकर उनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु जो है उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र देने का काम किए गए हैं। और प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उनको जो है गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें। और अगर हमारी मांगे और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो इस पूरे प्रयागराज जनपद के कोने कोने में एक बहुत बड़ा जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन जो है भीम आर्मी के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम तहसील क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बाबा साहब की मूर्ति का स्थापित किया गया है, उसे अराजकों द्वारा तोड़ दिया गया। उस मामले में आप लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से शिकायत किया था, उसमें क्या अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए, इस देश में जो है सभी की आस्थाओं का, सभी के जो है आस्था का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस देश में जो है हम लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार इस देश में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं का और उनके विचारों के साथ टारगेट करके उनको खंडित करने का काम किया जा रहा है, उनको छेड़खानी करने का काम किया जा रहा है। और इसमें चाहे वो मौजूदा वर्तमान की प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो भी चुप्पी साधे बैठी है और जो शासन और प्रशासन वो भी चुप्पी साधे बैठी है। लगातार कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। हम लोगों को मौके से, घटना स्थल से सिर्फ और सिर्फ मुकदमा पंजीकृत हटाने का काम किया जाता है और वहाँ से हम लोगों को हटाने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। हम लोग आज भी जो है असंतुष्ट हैं प्रशासन और इस जो है वर्तमान सरकार से, और हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो इस देश में जो है बाबा साहब को जितने भी मानने वाले लोग हैं वो लोग सड़कों पर उतरेंगे और वो लोग अपने जो है मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन और उसके बाद वर्तमान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जात पात को खत्म करने के लिए संविधान बनाया था, लेकिन संविधान को बदलने का यानी संशोधन करने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये जरूरी है कि जो बाबा साहब द्वारा संविधान बनाया गया था वो अभी संशोधन करने की जरूरत है? जी नहीं, जो हमारा संविधान है जो है वो धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष आधार पर है। हमारे इस देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और हमारा जो देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है, वो सिंबल है। हमारे देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और हमारा जो संविधान है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार
नकार देता है। हमारे हिसाब से कोई भी कमियां जो है हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन जो है कुछ रूढ़िवादी जो है विचारधारा के लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में दलितों को जो है फिर से जो है गुलामी की बेड़ियों में बांधा जाए, वही लोग आज संविधान में जो है संशोधन की मांग कर रहे हैं। और जब तक इस देश में बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का अनुयायी जिंदा है, तब तक किसी भी कीमत पे ना तो संविधान बदलने दिया जाएगा और ना तो जो है संविधान में छेड़खानी किया जाएगा। और अगर संविधान के साथ छेड़खानी होगा तो हम लोग जो है गर्दन काटना भी जानते हैं और संविधान की सुरक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवाना भी जानते हैं। तो दर्शकों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो महान पुरुष थे जिन्होंने देश के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया था। उसके बावजूद पाएंगे कि जो इन लोगों ने प्रकरण को लेकर मेजा थाने में शिकायत किया है, कुछ अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की का काम किया जा रहा है। इससे भीम आर्मी के जो चाहने वाले हैं उनमें गहरा आक्रोश व्याप्त है। आइए हमारे साथ कुछ और भाई हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। पूर्व जिला सचिव भीम आर्मी ही। आज आप लोग ने मेजा थाने पे आए हैं, किस प्रकरण को लेकर आए थे? जी, आज जो 10 तारीख को हमारे बाबा साहब और पूरे भारत में जितने भी लोग उनके अनुयायी हैं और बाबा साहब के जो अभद्र टिप्पणी किया उस मैटर को लेकर हम लोग संज्ञान में गए। पूरे भीम आर्मी की टीम में मेजा में गए थे और हम यही कहना चाहेंगे आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कि जो प्रशासन के लोग FIR और इन लोगों का गिरफ्तारी करने, अन्यथा भीम आर्मी के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग होंगे। जी, यही लगातार अपनी मांगों को मान रहे हैं, लेकिन संबंधित कर्मचारी हो या अधिकारी हो मामले को संज्ञान में नहीं ला रहे हैं। इससे जो अराजक तत्व के किस्म के लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं हौसला बुलंद होता जा रहा है। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या इस तरह की पुलिस जो कार्रवाई उसमें शासन प्रशासन के सह में काम होता है? क्योंकि देखिए, शासन प्रशासन के सह में काम ना होता तो शासन प्रशासन के लोग हम उनकी गिरफ्तारी में और उनके खिलाफ FIR करते हैं। नहीं तो आज तक जहाँ भी कहीं भी आपने जैसे बताया मेरठा में बाबा साहब प्रतिमा को खंडित किया गया, तो वहाँ तक अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके पहले एक भी जगह करछना विधानसभा में बाबा साहब प्रतिमा टूटी, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे लोग हैं और इनके लोग इसलिए और FIR नहीं हो रही, ना FIR तो हो मगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार प्रयागराज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। अगर इसी तरह से आगे अगर इस तरह से घटनाएं अगर घटित होती हैं तो ये लोग बड़े आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पब्लिक प्रयागराज को बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन 85 को, माइनॉरिटियों को, मुसलमानों को और दलितों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आए दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मूर्तियों को जो तोड़ा जा रहा है। ये जो प्रशासन है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को जो है वो उनके गोद में जाकर बैठ गए हैं और जो है इनके इशारे पर काम कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो मैं चंद्रशेखर भैया जी कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बदलेगी, सत्ता भी बदलेगी और जो लोग जो है तो कहते हैं इनके इशारे पे काम कर रहे हैं वो लोग भी बदलेंगे। हमारा कहने का मतलब है जिस तरीके से ये हमारे कुछ मनुवादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो है उनके भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं, इस सरकार से निवेदन करता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से निवेदन करता हूं जो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो कार्रवाई करने का काम करें। नहीं तो भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता है यहाँ पे, माननीय भाई प्रतीक देवरमन जी है, दीप भाई जी, जितने भाई हमारे साथी हैं यहाँ पे, इन लोग जो है भीम आर्मी का एक करता जो है इनको जो है जो मनुवादी लोग इनके जड़